क्यों मैं क्यों बुलाऊं? तुम ट्रीट दे रही हो भाई, तुम खुद बुलाओ ना। ओके भाई, मैं बुला लूंगी, डोंट वरी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा वापसी में। हाँ हाँ, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे बेटा, तुम ट्रीट देने की तैयारी करो। आखिरकार तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें गाड़ी दिलाई है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तुम हमें ट्रीट दोगे हमारी फेवरेट रेस्टोरेंट में। सही है, ले लेना। हेलो। सादिया, अरे सादिया, क्या हाल चाल है, कैसी हो? और ये कपड़े क्यों फैलाए हुए, क्या हुआ? मुझे क्या होना है, मैं तो वैसी की वैसी हूँ। आप बदल गई हैं अलबत्ता। इतने दिनों से गायब है। अरे बंदा अगर आ नहीं रहा तो कम से कम फोन ही कर लेता है। लेकिन आप तो भाई बड़ी आदमी हो गई, अब कहाँ मिलेंगी मुझसे? अरे थोड़ा छुरी के नीचे दम तो लो, अभी तुम्हें बताती हूँ। बस मेरी शक्ल देखी और गोला भरी शुरू कर दी। हाँ तो फिर और क्या करूँ? आप अच्छी तरह जानती है ना कि अपने दिल की हर बात मैं आपसे करती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि अपने दिल की बातें तुमसे करूं, रोज तुम्हारे पास आऊं। लेकिन देखो, अब तुम्हारा घर जो है ना, वो बहू वाला घर हो गया है। बेटियां तो है नहीं जो खाला खाला कह के आगे पीछे फिरेंगी। सच में अब रोज आने को मेरा दिल नहीं करता। ये क्या बात कर दी भला? अरे किसी माई के लाल में दम नहीं है। मेरे ही घर में मेरे मेहमानों को आने से रोकेगा? कभी भी नहीं। आप शौक से आए और पहले की तरह आए। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जैसे पहले आती थी आप वैसे ही आती रहा करें। हमारे घर और दिल के दरवाजा आपके लिए हमेशा खुले हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो हम आपस में बात कर रहे थे, किसी बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं खाला, बुरा मानने वाली क्या बात है। आप दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माँ की तरह हैं। और माँ की बात का बुरा थोड़ी माना जाता है, बल्कि सीखा जाता है। खैर, मैं आप लोगों के लिए शरबत लाई हूँ, ये पिए। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं अब्बू के पास। जीती रहो बेटा। सुनो लड़की, ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। अब्बू के पास बैठी हूँ, इसे मौका दे ही ना दूं अब्बू के पास बैठ के नंबर बढ़ाने का। अरे सादिया, तुम कब बदलोगी? बदलने की जरूरत भी नहीं है मुझे। आए बैठे, चले। फरहत, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ी कमजोरी है बच्ची को। लगता है अपने खाने पीने का कुछ खास ख्याल नहीं रखती। तुम तो जानती हो हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, और हम सब खाने पीने की किसी चीज की कमी आने भी नहीं देते। अपने बच्चे खुद से ख्याल ना रखे तो हम क्या कर सकते हैं? बेटा, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हें अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। कल को तुमने माँ बनना है, हमाद भाई की नस्ल की वारिस होगी तुम। इसलिए तुम्हारा सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। दानिया बेटा, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, वलीद इंतजार कर रहा है तुम्हारा। मैं अभी आई। तुमने उसको बाहर क्यों भेज दिया? मैंने उसे अभी इंस्ट्रक्शंस देनी थी। फरहत, ये तुम क्या कह रही हो? दानिया ने माँ बनना है, वारिस देना है, ये सब क्या है? हाँ तो माँ बनना है ना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है। और तुम दादी बनने वाली हो। क्या? दानिया उम्मीद से है? मतलब मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये मैं होने नहीं दूंगी। कुछ भी करो, इस मुसीबत से मेरी जान छुड़वाओ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हारी बातों से मुझे पहले ही शक था, इसीलिए मैं साथ आई थी, और इसीलिए वलीद को मैंने बाहर बिठाया था। मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे इस मुसीबत से मैं छुटकारा हासिल करूं। नहीं नहीं बीना, ये गुनाह है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। ये उस औरत की बेटी है फरहत, जिसने कदम कदम पर मेरी तजलील की है। मैंने तो सब भुला दिया था, लेकिन उसने फिर मुझे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं उसकी बेटी से अपनी नस्ल चलाऊंगी? हरगिज़ नहीं। ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है।
बड़ी गर्मी। अरे फारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब्बू के कपड़े इस्त्री किए थे, मैंने सोचा हैंग कर लूं। तो फिर लगाई नहीं अलमारी में? कहाँ लगाए हैं? अब्बू ने चाबियां ऐसे छुपाई हैं जैसे उनके सिवा इस घर में सभी चोर हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे अब्बू की तो शुरू से ही आदत है अपनी हर चीज को ताले में छुपा छुपा कर रखने की। तो तुम्हें अब क्यों एतराज हो रहा है उनकी बात पर? यही तो सारा मसला है। पहले मुझे कहाँ अंदाजा था कि मेरा इतना मिस्कीन दिखने वाला बाप अंदर से इतना अमीर है। अब क्या सोच रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे शैतानी दिमाग में? हद है अम्मी, आपको तो हर वक्त ही मैं नेगेटिव लगती हूँ। तो कोई सीधी बात करो तो मैं ऐसा ना सोचूं ना कि अपने बाप की तरह हर वक्त किसी न किसी की टांग खींचने पे लगी रहती हो। क्या है अम्मी यार, पता नहीं आपको क्या होता जा रहा है। हर वक्त तनकीद। हटे, ये ले अपने शौहर के कपड़े। जब देखो ताने ताने। ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? एक तो मुझे साथ ही लेके गए अपने, मुझे ये भी पता नहीं चल रहा कि मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है। आप यहाँ बैठे? क्या करता, इंतजार कर रहा था तुम लोगों का, परेशानी हो रही थी मुझे, ऊपर से तुम लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। कैसी हो बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, मैं अब ठीक हूँ मामू। शुक्र है, शुक्र। हमारे सब सारी बातें यहीं करेंगे, अंदर चलें। चलो। बाहर का मौसम अच्छा है, मेरा ख्याल है यहीं बैठ जाते हैं थोड़ी देर। चले ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। दानिया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। और सफिया से कहना शाम की चाय यहीं भिजवा दे, अच्छी हवा चल रही, हम यहीं बैठकर चाय पीते हैं। ठीक है। अच्छा, शाबाश। ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा है? जो दानिया की जो रिपोर्ट्स आई हैं, टेस्ट हुए हैं, तो क्या बता रही हैं वो रिपोर्ट्स? आपको क्या लगता है रिपोर्ट्स में क्या आया होगा? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह दानिया की हालत है उससे तो मुझे ये लग रहा है कि इस घर में कोई खुशखबरी आने वाली है। हमारा साहब, मुझे भी यही लग रहा था और मैं इसीलिए फौरन क्लिनिक लेकर गई थी, लेकिन क्या अम्मी? ऐसी कोई भी बात नहीं, और ना ही दूर दूर तक ऐसा कुछ होने का इम्कान नजर भी नहीं आ रहा। क्या कह रही हो तुम? और इतनी बड़ी बात करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा? आप दिल की बात कर रहे हैं, मेरा तो पूरा जिस्म काम कर रह गया था जब ये मैंने बात सुनी। डॉक्टर ने कहा है कि हानिया बहुत वीक है, शायद कभी कंसीव नहीं कर सकती।